एक 14 साल की बच्ची जो मुंबई के एक हॉस्पिटल में भर्ती रहती है और उसकी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है। ऐसा आप लोग सोच सकते हैं कि निर्भया से भी ज़्यादा इसके साथ दरिंदगी किया गया था। उस लड़की के पुरुष की आवाज़ सुनते ही उसकी सांसें फूलने लगती थी। यही तक नहीं, ऐसा लगता था कि उसकी बस जान निकलने ही वाली है। इसीलिए उस लड़की का कोई इलाज भी करता तो वो एक डॉक्टर नहीं बल्कि डॉक्टरनी थी। उसके रूम में भी कोई जाता तो बस एक महिला या फिर नर्स या फिर कोई सफाई कर्मी भी था, वो एक लेडीज ही होती है। उस लड़की को एकदम से पुरुष के नाम से एकदम से डरी हुई थी। आखिर क्या हुआ था इसके साथ, जिसके लिए इसके मन में एक अलग ही डर हो गया पुरुष के नाम से। क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी, चलिए जानते हैं हम इस वीडियो में। तो हेलो, मेरी सब शर्मा आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। अगर जो आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना ज़रूर ही नहीं भूलिएगा। अगर जो आप ये वाली वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर जरूर। आज की जो सच्ची घटना हम बताने जा रहे हैं वो महाराष्ट्र के पुणे प्रदेश की है। तारीख 31 अगस्त 2021 की ये पूरी वाकया है। पुणे के एक रेलवे स्टेशन पर एक 14 साल की लड़की अपने दोस्त का इंतज़ार कर रही होती है। वो इंतज़ार करते करते एकदम से परेशान हो गई थी, एकदम से रोई हुई मुखासा की हुई थी। तभी एक टेम्पो वाला आता है और आके जब वो देखता है कि एक 14 साल की लड़की मतलब परेशान अवस्था में है, तो वो टेम्पो वाला पूछता है कि क्या हुआ बेटी, जो तुम इतनी परेशान क्यों हो और इतनी रात को तुम यहाँ रेलवे स्टेशन पे क्या कर रही हो। तब वो लड़की कहती है कि मैंने अपने दोस्त को बुलाया था यहाँ पे मिलने के लिए, वो अभी तक आया नहीं है, मैं उसी की वजह से लेकर परेशान हूँ। तब वो टेम्पो वाला इतना कहता है और वहाँ से अपनी टेम्पो घुराकर वो चला जाता है। लेकिन ठीक 10 से 12 मिनट बाद वो फिर घुमा कर आता है और आकर टेम्पो से उतरकर इस लड़की के पास जाकर बोलता है कि तुम्हारा दोस्त तो उधर पुल पे बैठा हुआ है, वो तुम्हें वहाँ पे इंतज़ार कर रहा और तुम्हें वहीं पे बुलाया है। और यही तक नहीं, वो तुमसे मिलने के लिए एकदम से शर्मा रहा है, पता नहीं तुम उससे डांटोगे क्योंकि वो आने में लेट कर दिया है। तब ये लड़की कहती है मैं तो उसे डांटूंगी नहीं, मैं उसे मारूंगी भी। इतना कहने के बाद वो टेम्पो वाला कहता है कि लो पानी पी लो और थोड़ा दिमाग को ठंडा करो, उसे डांटेगी क्यों, आखिरकार वो तो तुमसे मिलने के लिए आया ना। तो वो लड़की है जो वो पानी पीती है और पानी पीती है और कहती है कि चलो हम उससे मिलने चलते हैं। तो ये लड़की जैसे टेम्पो के पास पहुंचने ही वाली थी, क्योंकि इसका सर चकराने लगता है, ये बेहोशी के हालात में आने लगती है। लेकिन ये एक बात बता दें कि ये बेहोशी के हालात आने आने तक ये टेम्पो के पास पहुंच जाती है और वो टेम्पो वाला है जो इसे टेम्पो में बैठाकर पास के जंगल लेकर जाता है। बता दें कि जब इसने पानी पिलाया था तो उसमें इसने नशीली तरल पदार्थ मिला दी थी। उसके बाद ये लड़की नशे में धुत, नशे के बाद इसे जंगल लेकर जाता है और जंगल ले जाने के बाद इस लड़की के साथ बलात्कार करता है। जब तक मन नहीं भर जाए तब तक इस लड़की के साथ बार बार बलात्कार करता रहता है। और यही तक नहीं, 2 से 3 घंटे तक इसे अपनी हवस की भूख मिटाने के लिए रखता है। जब इसका मन भर जाता है तब ये आदमी, ये टेम्पो वाला क्या करता है, उस लड़की को एक पास के होटल लेकर जाता है जहां इस लड़की का पहले से 12 लोग इंतज़ार कर रहे थे। यही तक नहीं, इसके बाद इस लड़की के कपड़े उतार कर, अब इस लड़की के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं है, इसे एक होटल के एक रूम में बंद कर दिया जाता है और 12 लोग बारी बारी से इस लड़की के साथ बलात्कार करते हैं। ये लड़की चीख भी नहीं सकती थी, चिल्ला भी नहीं सकती थी, क्योंकि ये नशे में के हालात में थी। और यही तक नहीं, ये लड़की भूखी प्यासी लोगों से कर रही थी कि हमें भूख लगी है, प्लीज़ हमें कुछ खाने के लिए दे दो। लेकिन उस 12 लोग में से किसी को माया ममता नहीं आया इस लड़की पे। वो बस अपनी हवस की भूख मिटाने के लिए इस लड़की को यूज करते रहे। यही तक नहीं, पूरी रात तक तो ये 12 लोग इसके साथ बलात्कार किए, लेकिन पूरे दिन में भी इस लड़की के साथ वो 12 लोग एकदम से हवस की भूख मिटाने के लिए किए। जब ये लड़की की नशे की हालत टूटने वाली थी तभी ये चिल्लाने की कोशिश करती, लेकिन ये 12 लोग ने फिर से इसे नशे की सुइयाँ दे दिया था। तब ये लड़की चिल्ला भी नहीं पा रही थी, क्योंकि इसका मानसिक संतुलन अब ठीक नहीं था नशे की सुई की वजह से। और बता दें कि उस होटल के मालिक और स्टाफ वाले भी अब को कुछ पता नहीं चल रहा था कि आखिरकार क्या हो रहा है, मतलब उसकी जानकारी हो तब ना। लेकिन ये लड़की के साथ फिर से वो लगभग 48 घंटे बीत चुके थे इस लड़की के
उस रूम में, और वो 12 लोग इस लड़की के साथ वैसे ही अपनी हवस की भूख मिटाने के लिए इसका यूज करते रहे। यही तक नहीं, उसके बाद ये इसमें से 12 में से एक लड़की को इस लड़की पे दया आ जाती है और इस लड़की को वहाँ से चुपके से वहाँ के एक मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन पर ले जाकर छोड़ देता है रात के लगभग 9 बजे के करीब। उसके बाद वहाँ पे लड़की अकेली डरी हुई सहमी हुई बैठी होती है। तब वहाँ पे 2 सफाई कर्मी सफाई कर रहा होता है। तब इस लड़की को देखता है कि एक लड़की परेशान होती है। तब वो सफाई कर्मी इसे मदद करने के बजाय वो दोनों सफाई कर्मी भी इस लड़की के साथ बार बार बलात्कार करता है। और यहीं तक नहीं, पहले तो 12 लोग तो इसके साथ किए ही, लेकिन ये 2 लोग भी इसके साथ फिर से लगभग 2-3 घंटे तक ऐसे बलात्कार करते रहे। उसके बाद वो 209 सफाई कर्मी ने इसे एक ट्रेन पर बैठा दिया जो ट्रेन उत्तर की दिशा की ओर जा रही थी। ये लड़की ट्रेन में अकेली किसी कोने में बैठी हुई, डरी हुई, सहमी हुई एकदम से, मतलब वहाँ से बहुत सारे यात्री गए हुए होंगे, लेकिन कोई ने पूछा तक नहीं कि आखिरकार इस लड़की के साथ क्या हुआ है। लेकिन वहीं पे एक जीआरपी के एक पुलिसकर्मी होते हैं, वो जो देखते हैं कि ये लड़की है, जो वो देखते ही वो समझ जाते हैं कि इस लड़की के साथ पता नहीं कुछ तो हुआ होगा। वो ट्रेन आखिरकार चंडीगढ़ जाकर रुक जाती है। वो जो सीआरपीएफ की वो जीआरपी के जो पुलिसकर्मी थे वो पूछने की भी कोशिश किए, लेकिन वो लड़की अब पुरुष नाम के से नफरत करने लगी थी। उससे यह भी डर था कहीं ये पुलिस वाला तो भी एक पुरुष ही है, कहीं ये भी हमारे साथ ऐसा ही लेकिन वो पुलिस वाला बहुत अच्छा होते हैं। उसने इस लड़की की मदद करने के लिए सोचा। उसने सीडब्ल्यूसी से तत्काल एक लेडीज को बुलाया। लेडीज को बुलाने के बाद वो औरत आती है और आने के बाद इस लड़की से बात करती है। लगभग 1-1.5 घंटा तक बात करने के बाद इसे खाना खिलाने के लिए देती है, इसे पीने के लिए देती है और इससे 1-1.5 घंटा तक इस लड़की के साथ टाइम बिताती है। फिर लड़की को लगता है कि कोई माँ जैसी अपनी बेटी को मदद के लिए आई है। ये लड़की फिर रो रो कर अपनी सारी बात बताती है, तो वो जो औरत है ना वो भी रोने लगती है और वो पुलिस वाला ये पूरी बात सुनता है तो वो भी रोने लगता है। आखिर क्यों ना रोए, जब कोई बहन बेटी के साथ इस तरीके से करे तो आँख से आंसू तो ज़रूर आ ही जाते हैं। उसके बाद इस लड़की को वो पास के हॉस्पिटल में ले जाया जाता है और भर्ती कराया जाता है। इधर इसकी माँ और इसके जो पापा थे वो भी, मतलब ये अपनी बेटी की तलाश के लिए वहाँ के जो बोल सकते बनवारी पुलिस स्टेशन होती है वहाँ पे जाकर अपनी बेटी के गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाते हैं और अपनी बेटी को खोजने के लिए हर एक कोशिश करते हैं। यहाँ से बनवारी पुलिस स्टेशन से फिर मुंबई के पुलिस दोनों आपस में बात करते हैं और उसके बाद इसे हवाई जहाज़ से मुंबई ले जाया जाता है 14 साल की लड़की, मासूम लड़की को, और वहाँ पे इसे एक हॉस्पिटल में ले जाकर भर्ती कराया जाता है। और भर्ती कराने के बाद इस लड़की के रूम में कोई पुलिस वाले जाने वर्जित था, क्योंकि अब ये लड़की पुरुष के नाम से एकदम से इसकी सांसें फूलने लगती थी, एकदम से डरी हुई थी। फिर इस लड़की का इलाज चल रहा होता। तभी बात बता दी कि पुलिस वाले इन सब घटना में एकदम से बोले तो सैल्यूट करने का मन कर रहा है। फिर पुलिस वाले ये पूरी केस की छानबीन करते हैं और 100 से भी ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगालते हैं। हज़ारों मुशक्क़त करने के बाद उन्हें एक टेम्पो वाले पर नज़र पड़ता है जिसमें ये लड़की बैठी हुई थी। एक सीसीटीवी में ऐसा वो देखते हैं। उसके बाद उस टेम्पो वाले का नंबर लेते हैं और नंबर लेने के बाद वो टेम्पो वाला पकड़ाता है। टेम्पो वाला पकड़ाने के बाद धीरे धीरे करके वो 12 जो लोग इस लड़की के साथ ऐसे कुकर्त किए थे उसे पकड़ा जाता है। और यही तक नहीं, जो लड़की ने जो बयान दिया था कि उसके साथ वो रेलवे स्टेशन पर जो सफाई कर्मी जो इसके साथ किए थे उसको भी पकड़ा जाता है। और पकड़ने के बाद उन 14 लोग और एक टेम्पो वाला 15 लोग को पुलिस पकड़ कर लेकर जाती है। और इसमें एक और लोग को लड़की, पूरी बात बता दो, पूरे 16 अपराधियों को बोल सकती है या 16 लोग को पुलिस पकड़कर जेल लेकर जाती है। और उसके बाद अदालत ने इन सबको लगभग 10 साल की सज़ा सुनाती है। और उसके बाद एक बात इन सब में बहुत ज़्यादा अच्छी थी कि पुलिस वाले ने जो काम किया बहुत अच्छा किया। वो भी जवान जो लड़की का मदद किया, ऐसा ही होना चाहिए।
तो दोस्त, मेरा यह क्राइम वीडियो सुनाने और बताने का यह मतलब नहीं है कि किसी को परेशान करना या किसी के दिल को ठेस पहुंचाना। मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं है। मेरा बस मतलब है कि आप लोग सतर्क रहें और सचेत रहें, और हो सके तो ऐसे लोगों की मदद करें जिसको मदद की ज़रूरत हो। तो जो दोस्त, जाते जाते मैं ये कह देना चाहता हूँ कि अगर जो आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना ज़रूरी नहीं भूलिएगा, ताकि मैं भी ऐसे क्राइम वीडियो आपके साथ लाता ही रहूं। और ये वाली वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर करने का मन रहेगा तो ज़रूर शेयर करिएगा। तो ठीक है दोस्त, फिर मिलते हैं ऐसे ही क्राइम वीडियो के साथ नेक्स्ट और अगले वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।